अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं फैज़ान मजीद चैनल। जैसा कि कुछ स्टूडेंट ने कहा जी सर बीएससी और बीएस का जो है हमारा छठा चैप्टर है उसमें काफ़ी हमें इशू का सामना करना पड़ रहा है जी। छठा चैप्टर हमें नहीं आता सर, इसके बारे में थोड़ा हमें समझाएं। तो आज इंशाल्लाह हमने कैलकुलस विद एनालिटिक का जो है ना छठा चैप्टर स्टार्ट करना है, प्लेन कर्व। और इसके जो है ना पहले जो है ना 5 क्वेश्चन एक तरह के हैं जी। ये बड़े आसान हैं। इसमें इसने 2 चीज़ें पूछी हैं। सबसे पहले कह रहा है कि आप जो है ना ट्रू स्ट्रेट लाइन फाइंड करें। अगर आपकी ट्रू स्ट्रेट लाइन इक्वल ज़ीरो के आती है तो तब आप क्या करें, आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी फाइंड करें। तो आज हम सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन हल करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है 10xy प्लस 8x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। आज हमने इसको सॉल्व करना है जी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पहला क्वेश्चन लिख लिया जी कि हमारे पास क्या है जी। अबारत मैंने लिख ली है तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा जी, 10xy प्लस 8x माइनस 15y। इंशाल्लाह आपको बड़ी ज़बरदस्त इसकी समझ आएगी जी। आज इसके बारे में से वज़ाहत के साथ मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। हर रोज़ की वीडियो में हमने छठे चैप्टर को पढ़ना है जी। तो 10xy प्लस 8x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास क्वेश्चन है जी। आज हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए, ए एक्स स्केयर प्लस 2h(xy) प्लस by स्केयर प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें अगर आप देखें ना हमारे पास एक्स स्केयर है ना हमारे पास वाई स्केयर है, तो हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो उस लिहाज से हमारे पास ए भी ज़ीरो के इक्वल आएगा, बी हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आएगा और 2h हमारे पास इक्वल आएगा। ये देखें 2h के साथ एक्स वाई है। अब ऊपर हम इक्वेशन में देखते हैं कि हमारे पास एक्स वाई कहाँ पर है। तो ये हमारे पास एक्स वाई है, तो एक्स वाई 2h इज इक्वल टू 10 और h हमारे पास इसका मतलब है क्या आ जाएगा जी, 10 डिवाइडिंग बाई 2 इज इक्वल टू 5 आ गया। अब हमने 2g हमारे पास इक्वल होगा जी, 2g हमारे पास देखें 2g के साथ x है तो इधर 8 इसका कोफिशिएंट है तो ये 8 के इक्वल आएगा और g हमारे पास इस तरह 4 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास c कांस्टेंट होता है जी, वो हमारे पास क्या है जी -12 है। तो हमने ए बी एच जी और सी फाइंड कर लिए और अब हमारे पास एक एफ रहता है तो 2f इज इक्वल टू, अब आया कि f के साथ y है तो इधर हमारे पास ये -15 के इक्वल आएगा। तो f इज इक्वल टू -15 डिवाइडिंग बाई 2। अब हमने a भी हल कर लिया, b भी, c भी और g भी, f भी और c भी, कांस्टेंट भी हल कर लिया। तो अब हमने क्या करना है जी, ये सारी वैल्यू हमने इस फार्मूले में पुट करनी है। इसको लिखने का तरीका आपको बता दूं तो पहले लिखता हूं फिर इसका तरीका भी बताता हूं जी आपको। जिस तरह मैं लिख रहा हूं ना इसी तरह आपने भी इसको लिखना है। ये बड़ा आसान सा मेथड है, इस तरीके से अगर आप इसको लिखेंगे तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा। इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पहले हमने ये हल करना है जी, इसके जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं ये ए बी और सी आपने लिख लेने हैं जी। इधर से आपने पहले एच और जी लिखना है और इधर भी आपने एच और जी लिखना है और बाकी जो दो बच जाएंगे उनको आपने एफ और एफ लिख देना है। अब आपने वैल्यू ये जो सारी इधर से फाइंड की है वो सारी इसमें आपने पुट कर देनी है। तो ए हमारे पास किसके इक्वल है 0 के, एच हमारे पास किसके इक्वल है 5 के और जी हमारे पास किसके इक्वल है जी, ये जी हमने निकाला है 4 के, एच हमारे पास 5 और बी हमारे पास 0 और एफ हमारे पास -15 डिवाइडिंग बाई 2 और जी हमारे पास हमने जी ये भी फाइंड किया वही लिख लेते हैं हम 4 और एफ हमारे पास -15 डिवाइडिंग बाई 2 और सी हमारे पास हमने ये कांस्टेंट क्या आया था हमारे पास -12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी एक्सपेंडिंग कर लेंगे जी। एक्सपेंडिंग बाई R1 हम करते हैं जी। अब जब हम इसकी एक्सपेंडिंग करेंगे देखें 0 के साथ हमारे पास क्या आएगा जी, ये वाला कॉलम और ये वाली रो हमने इग्नोर कर देनी है। तो 0 -12 तो ये सारा आई थिंक 0 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 0 है तो 0 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो उसको 0 कर देती है। -15 डिवाइडिंग बाई 2 -15 डिवाइडिंग बाई 2 और -12 हमारे पास आया।
अब हमारे पास ये कुलिये का माइनस आता है और ये 5, ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल, तो हमारे पास 5 माइनस 15 डिवाइडिंग बाई 2, 4 और माइनस 12 आता है। आगे हमारे पास +4, ये वाला कॉलम और ये वाली रो इग्नोर होंगे और 5 0 4 और -15 डिवाइडिंग बाई 2 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इसको हल करना है जी। ये देखें ये वाला सारा 0 आ गया, 0 -5 और 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 60 और माइनस भी आ जाएगा और माइनस एक ये माइनस और एक फार्मूले का माइनस जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब हम इनको हल करेंगे 15 डिवाइडिंग बाई 2 क्रॉस 4, 2 2 ज़ार 4 और 15 क्रॉस 2 30, तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। तो +4, इसी तरह हम ये भी हल कर लेंगे। तो ये देखें 15 क्रॉस 5 75 हमारे पास आ जाएगा, 75 डिवाइडिंग बाई 2, 75 डिवाइडिंग बाई 2 और ये हमारे पास कुलिये का माइनस और 0 क्रॉस 4 0 हमारे पास आ गया है। अब आगे हम देखते हैं हमारे पास ये क्या आ रहा है। हमारे पास -5 और ये -30 आया था आई थिंक, और आगे हमारे पास +4 और इधर हमारे पास आया था डिवाइडिंग बाई 2। अब इसको हम हल कर लेते क्योंकि ये सारा किसके इक्वल आएगा जी, 0 के इक्वल आएगा हमारे पास, क्योंकि ये हमने क्या लिखा था ये 0, तो इधर भी हमारे पास 0 और इधर भी हमारे पास 0 आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जब हम इसको माइनस माइनस को लिए का आ जाएगा प्लस, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 3 ज़ार 15 तो 150। अब इसको हम जब हम हल करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, ये 2 इस 2 से कैंसिल और 75 क्रॉस 2 कितना होता है जी, ये माइनस आया और 75 क्रॉस 2 हमारे पास 150 और ये किसके इक्वल आ गया जी, 0 के। हमारी पहली जो कंडीशन है वो पूरी हो गई है जी। ये हमने एक्सपेंड किया तो हमारा आंसर 0 आ गया। और अब हमने दोबारा जाना है जी, क्वेश्चन के ऊपर जाना है जी। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी हमारे पास 10xy + 8x - 15y - 12 इज इक्वल टू 0। इसको हमने 10xy + 8x - 15y - 12 इज इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है और इसी इक्वेशन को हमने दोबारा लिखना है और इस इक्वेशन को हमने हल करना है जी, क्योंकि ये इक्वल 0 के आ गया है। ये पहली कंडीशन यही थी, अगर इक्वल 0 के आता है तो इस इक्वेशन को आप फाइंड करें। तो उसके लिए आप दोबारा लिखेंगे 10xy + 8x - 15y और -12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखें आपके पास 2x कॉमन आ रहा है तो बाकी इधर क्या रह जाएगा, 5y + 4, और इधर से भी देखें आपके पास -3 कॉमन आ रहा है तो बाकी आपके पास 5y + 4 आ रहा है इज इक्वल टू 0। देखें फिर आपके पास 5y + 4 कॉमन आ रहा है और आपके पास 2x - 3 इज इक्वल टू 0। एक बार आप लिख लेंगे जी 5y + 4 इज इक्वल टू 0 और एक बार आप लिख लेंगे 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो 5y + 4 आपके पास ये किसके इक्वल आया जी, 0 के इक्वल आया, और दूसरा आपके पास 2x - 3 इज इक्वल टू 0। यही आपके दो राइट आंसर आ गए जी। हमने इक्वेशन को क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। एक हमारे पास 5x + 4 इज इक्वल टू 0 और एक हमारे पास 2x - 3 इक्वल 0। ये हमने 6.1 का पहला क्वेश्चन आज किया है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम 6.1 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। हमने इंशाल्लाह छठा चैप्टर पूरा करना है जी। जो जो क्वेश्चन जिनका इशू है, जो नहीं सॉल्व होते, हमने सारे वो इंशाल्लाह करने हैं। तो दुआओं में याद रखना है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।